हेलो बच्चे लोग, तो स्वागत करता हूँ इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म स्टडी 100 पर। तो स्वागत है आपका अपने चैनल। ठीक है, तो कोशिश करूंगा कि आपको पूरी वीडियो समझ में आ रही होंगी और आप मेरे साथ इंटरेक्ट हो जाइए। मैं आपको 100% ट्राई कर रहा हूँ देने का। आप 100% लेने की ट्राई करिए। 100% नहीं हो पा रहा है, 80% कवर करिए। एनसीईआरटी आपका रिजल्ट अच्छा होगा और आपका बेस अच्छा होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इंट्रोडक्शन पार्ट लेके आए गए हैं। 1.1 1.2 वीडियो आ चुकी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, आपको जाके देख लेनी है। ठीक है, फिर ही इसमें आने तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो मैं अंशु शुक्ला क्लास 11th मैथ आपको पढ़ाने वाला हूँ। एक्सरसाइज 1.1 1.2 हो चुकी है, हम 1.3 में आ चुके हैं। आज इंट्रोडक्शन पार्ट है उसका। तो सबसे पहले जो उसमें हमारा टॉपिक है तो उप समुच्चय है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सबसेट। ठीक है, और एक साइड में दो इकट्ठा पढ़ाऊंगा ना आपको तो ज्यादा अच्छे समझ में आने वाला है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। उचित उप समुच्चय है। क्या है? उचित उप समुच्चय। ठीक है, सेट लिखा है, समझ जाइएगा थोड़ा सा। इसे बोलते हैं प्रॉपर सेट। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब चलिए, अब मैं दोनों साइड एग्जांपल लूंगा और आपको अच्छे से ट्राई करूंगा कि समझ में आए। मैं ए में लेता हूं ABC, बी में लेता हूं ABCD और E। ठीक है, और इधर फिर मैं एग्जांपल लिया हूं, सेम इधर भी एग्जांपल। ए में लेता हूं ABC और बी में भी इधर भी सेम लिया हूं ABCD और E। ठीक है, अब आपको समझने की ट्राई करना है। इसका जो साइन होता है उप समुच्चय का, मैं आपको बता दूं, ये होता है ऐसे करके, और उचित उप समुच्चय का साइन ऐसे करके बस होता है। नीचे लाइन नहीं होती और यहाँ नीचे लाइन होती है। मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 में शायद मैं इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी दिया। ठीक है, पर इस साइड में भी टाइप था, इस साइड में यू टाइप था। पर आप अभी समझिए, फील करिए कि ये सेम है। ट्राई करिए, थिंक करिए, इमेजिन करिए कि ये सेम है। ठीक है, तो आप कैसे समझेंगे कि ए में कितने एलिमेंट्स है या अवयव है या मेंबर है ABC, और बी में ABCDE। इसमें 5 है, इसमें 3 है, मैटर ही नहीं करता। अब आपको क्या करना है, कैसे, अगर इस साइड यहां पर रख के लिखेंगे पहले, अगर आप इस साइन को इस साइन से अगर थिंक करके सोचेंगे तो आप क्या, बी बड़ा है ए से और ए या तो बराबर हो सकता है बी से। ठीक है, बराबर तो नहीं आपको दिख रहा है एग्जांपल में, इसमें 5 एलिमेंट्स है, इसमें 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो क्या है कि ए छोटा है बी से, मतलब ए सबसेट है बी का। ठीक है, क्या है? ए सबसेट है बी का, क्योंकि बी बड़ा है भाई, तो ए सबसेट है बी का। या तो इसमें बराबर एलिमेंट्स हो सकते हैं। बराबर मतलब ABC इधर भी, ABC इधर भी। ठीक है, जैसे A, B और C, और B में भी अगर मैं ले लेता हूं A, B और C, इसका मतलब A, फिर आप उसी तरह लिख देंगे, चल जाएगा। A सबसेट है B का। ठीक है, क्योंकि इसमें नीचे लाइन का आप समझते हैं क्या होता है कि बराबर होता है। तो आपको ये साइन समझ में आ गया होगा। इमेजिन बस करना था इस साइन को इससे, ना कि लिखना था। लिखना यही है। ठीक है, तो कोशिश रहेगी कि आपको ये साथ समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा कम आया होगा, तो पूरा समझाने के लिए मैं उचित उप समुच्चय में चलता हूं। ठीक है, उचित उप समुच्चय में चलता हूं, इसे बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इसमें भी सेम एग्जांपल हम लिए थे। आपको बता दो, इस साइन में अगर बराबर ना लगा रहे, ये रहे, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए हमेशा छोटा, इस साइड वाली जो डिजिट होगी हमेशा छोटी रहेगी इससे, ना कि बराबर हो। तो आपको इससे क्या समझना है, फील करना है कि ए हमेशा छोटा रहेगा बी से, मतलब इसमें एक एलिमेंट हमेशा ज्यादा रहेगा। ये बराबर हो सकता है, ABC हो गए, पर इसमें ABC नहीं चलने वाला। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसमें बराबर का साइन नहीं है ना भैया। ठीक है, आपको मेरे साथ समझना है, फील करना है। अब ए प्रॉपर सबसेट है किसका? बी का। यहां तो दिख रहा है
क्यों है? क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, जो 3 एलिमेंट थे आपके वो बी में है, ठीक है, ए बी और सी है, डी ई एक्स्ट्रा है। तो इस प्रॉपर सबसेट में आपको ये समझना है कि हमेशा एक या दो एक्स्ट्रा रहेंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर इसमें एक्स्ट्रा रहना ही चाहिए। क्या इसमें, क्या इसकी जो नोट है आप समझ लो, उचित मतलब प्रॉपर सबसेट की क्या है कि बी हमेशा बड़ा होना चाहिए, जो भी इस साइड होगा, ठीक है, वो बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, आपको शायद ये समझ में आ गया होगा सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसे? इनके साइनों से, ठीक है, इनके साइनों को आपको इमेजिन करना है इससे, यहाँ पे ये नहीं लगाना है तो सब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसका साइन ये है डिनोट करने वाला, इसका साइन ये है, और आपको इमेजिन इनसे करना था। अगर आप इनसे इमेजिन कर रहे हो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिद्धांत अब डेफिनेशन टाइप में लिख लो उपसमुच्चय, उपसमुच्चय मतलब सबसेट का, ठीक है, इंग्लिश में भी जान के रखो क्या बोल, सबसेट का ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हो तो, क्या ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हो तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है, ठीक है। ए उपसमुच्चय है बी का, ठीक है। इसे लिखते कैसे है, एग्जांपल इसलिए लिया हूं शायद आपको दिक्कत हो समझने में। तो ए 1 2 3 है, बी 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो ए बी का क्या है, उपसमुच्चय, ए के पूरे एलिमेंट बी में है, ठीक है। तो क्या कैसे आपको बोलना है, ए उपसमुच्चय है बी का ए, ठीक है, और ऐसे करके साइन आपको दे देना। साइन तो मैं आपको करा चुका, अच्छे से समझा दिया, अगर आप समझे होंगे तो आपको एक भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम चलते हैं किसमें, प्रॉपर सबसेट उसे बोलते हैं उचित उपसमुच्चय में, ठीक है। चलिए, तो अब आपको समझना है उचित उपसमुच्चय, ठीक है। इसकी डेफिनेशन समझ तो चुके हैं, डेफिनेशन एक बार और देख लीजिए। यदि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हों, ये सेम है पहले वाली की तरह यहाँ तक, ठीक है, परंतु कम से कम एक ऐसा अवयव बी हो, एक ऐसा अवयव बी में हो जो ए में उपस्थित ना हो, वो क्या कहलाता है, उचित उपसमुच्चय। क्या समझे थे आप कि ए के सभी अवयव बी में हों, पर एक ऐसा अवयव बी में हो, ऐसा अवयव बी में हो जो कि ए में ना, ठीक है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो जैसे कुछ एग्जांपल ये हो, ए इक्वल टू एबीसी, मैं आपको बताया हूं कि अगर इनकी नंबरिंग गलत हो जाए, मतलब बी इधर आ जाए, ए इधर जाए, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आपको एलिमेंट देखना है, इसमें 3 है, इसमें भी 3, ठीक है। तो ए इक्वल टू ए बी 3 है, बी इक्वल टू ए सी बी, ठीक है, सेम एलिमेंट 3 3 है, ठीक है। तो ए प्रॉपर सबसे बी, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, और इसमें ए बी सी और इसमें ए बी सी डी 4 तक है, 4 है, इसमें 3 है। तो ये है पर ये नहीं, क्यों? क्योंकि एक भी ऐसा एलिमेंट इसमें नहीं था जो ए में ना हो, और हमें क्या चाहिए प्रॉपर सबसेट में कि एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो ए में ना हो, ठीक है। तो होप करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक ये छोटा सा टॉपिक है जो आपकी बुक में है, पर क्वेश्चंस में काम आने नहीं वाला है, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो सब जानना है, इसलिए आपको ये भी जानना पड़ेगा। तो समष्टीय समुच्चय जो है, तो एक ये समुदाय से रिलेट करता है। समुदाय क्या है, ठीक है, अब समझिएगा थोड़ा सा। जैसे मैं बोला अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो उसमें आप क्या एग्जाम्पल, फिर आपका आंसर क्या आएगा, वो जहां तक बोला होगा, फिर आपका सेट के अंदर आ जाएगा ए बी और सी। ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, ठीक है। बस यही था समष्टि समुच्चय, आपको यही समझना है कि कोई भी समुदाय, अब जैसे वॉवेल्स का समुच्चय पूछ दिया, ठीक है, कॉन्सोनेंट का समुच्चय पूछ दिया, तो आपका वहां तक आ जाएगा, समझे। समुदाय के बारे में पूरी जानकारी आपको देनी पड़ेगी इसमें, बस यही है। अब इसके आगे हम चलेंगे घात समुच्चय में, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक था जो आपका इंपॉर्टेंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको समझ के चलना है, थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको भी जान लेते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आपको समझना है पावर सेट, घात समुच्चय। ये आपका टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपकी एक्सरसाइज 1.3 में काम आने वाला है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना है। एक तो नोट आपको कर लेना है, हाँ, ये आपको हर समुच्चय का उपसमुच्चय, ठीक है, समुच्चयों का उपसमुच्चय ही घात समुच्चय कहलाता है। कोई भी आपको सेट दिया होगा, उसके जितने भी, ठीक है, सबसेट होंगे, वो आपका एक ये पावर सेट कहलाएगा।
अब आपको एक नोट लेके चलना है। नोट क्या लेना है कि फाई जो होगा हर सेट का सबसेट है। अब मैं आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताऊंगा। आपको मैं कोई लेता हूं एग्जाम, पहले तो आपको लिख लेना है डेफिनेशन के तौर पे छोटी सी कि समुच्चयों के उपसमुच्चय, समुच्चय के उपसमुच्चय जितने भी हो, ठीक है। या आप इसे लिख सकते हैं सभी समुच्चयों के उपसमुच्चय क्या कहलाते हैं, घात समुच्चय, ठीक है। लिख लीजिए उसी टाइप सभी समुच्चयों के, यहाँ पे सभी भी कर देना है आपको, ठीक है। सभी समुच्चय के उपसमुच्चय क्या कहलाते हैं, पावर सेट कहलाते हैं। अब आपको एक मैं जो बताया कि फाई हर समुच्चय का एक सबसेट होता है, ठीक है। हर सेट का सबसेट होता है फाई। तो अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं कोई एग्जांपल लिया एक्स वाई जेड, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो इसका आप आंसर अगर बोलेंगे कि इसके बताओ पावर से कितने, घात समुच्चय कितने, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी आपको कराऊंगा, बताऊंगा, सब अच्छे से बताऊंगा। बस आप बने रहिए, वीडियो स्किप नहीं करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एनसीईआरटी बेस, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन है और आपको समझना भी है, ठीक है। तो ए इक्वल टू एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड, तो पहला इसका उपसमुच्चय पता है क्या होगा, फाई। दूसरा इसका उपसमुच्चय पता है क्या होगा, एक्स खुद। तीसरा वाई खुद, ठीक है। जेड खुद, एक्स वाई खुद, साथ में लिख सकते हो, ठीक है। एक्स वाई खुद, एक्स जेड खुद, वाई जेड खुद, ठीक है। ऐसे करके वाई जेड हो गया, एक्स वाई हो गया। अब एक्स जेड और एक्स जेड के बाद एक्स वाई जेड। अभी देखने इसमें 8 मेंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे लिखना ऐसे नहीं है, आपको मैं बता दूं, इसे लिखना ऐसे नहीं है। लिखना कैसे है मैं बताऊंगा। अब मेरे को कैसे पता है इसमें कितने एलिमेंट्स आ गए पूरे, इसके कितने उपसमुच्चय बन गए, 8 बन गए, मेरे को कैसे पता, ठीक है। उसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, ठीक है। 2 की पावर n। अगर आपका क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन था, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, तो वो जो n है ना, n है एलिमेंट, ठीक है, मतलब पद, क्या है, पद है। तो अगर इसमें 3 पद हैं तो मैं 2 की पावर 3 कर दिया, तो 2 की पावर 3 8 होता है। तो मेरे को पहले ही कंफर्म हो गया कि इसमें इसके कितने उपसमुच्चय होंगे, 8 होंगे, ठीक है। तो मेरे को यही तो है थोड़ा एक्सपीरियंस, यही आपको काम करेगा और ये फॉर्मूला आपको काम करने वाला है। आपकी जितनी अच्छी कैलकुलेशन होगी, जितना जल्दी, उतना आप पहले ही अपना डिसाइड कर लेंगे या बता देंगे कि कितने पद है, इसमें कितने उपसमुच्चय सबसेट है, सेट के कितने सबसेट है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको इसे लिखना कैसे प्रॉपर वो बताता हूं। मैं आपको बता दूं लिखना कैसे है, तो आपको लिखना ऐसे है, पहले बाहर कर्ली ब्रैकेट लगा देना और इन सबको अंदर डाल देना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन आपसे करता हूं कि अगर ए में कोई भी सेट है एक्स वाई जेड और ए, ऐसे करके मैं कुछ दे दिया आपको क्वेश्चन टाइप, और अब आप बताइए कि इसके कितने सबसेट होंगे। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है। इसमें 1 2 3 4, तो 2 की पावर आपको 4 करना है, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है साहब, ठीक है। तो इसके आंसर डायरेक्ट आपको बता देना है कि इसमें सबसेट कितने हैं, 16। ये था आपका घात समुच्चय। होप करता हूं आपको समझ में आया होगा और मैं 100% ट्राई किया कि आपको मैं समझा सकूं, और ठीक है। तो आप अच्छे से समझिए, फील करिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कितना इजी था, इजी वे था, सब था, ठीक है। अब मैं आगे वाले टॉपिक में सार्वत्रिक यूनिवर्सल में जाने वाला, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अब हम आ गए हैं यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय में। सार्वत्रिक समुच्चय से आप फील करिए कि बड़ा, सार्वत्रिक मतलब बड़ा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, ए करके कोई सेट है, हमेशा यूनियन को याद रखिएगा, यूनिवर्सल सेट को यू से दिखाते हैं, ठीक है, इसे यू से दिखाते हैं।
इसके अंदर कोई एलिमेंट्स है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, एग्जाम्पल है। और अब कुछ सेट्स हैं, ठीक है, उसमें 1 2 बी में है, 3 4 सी में है, 7 8। अब ए के एलिमेंट्स 1 2 यूनियन में है, बी के एलिमेंट्स 3 4 यूनियन में है, सी के एलिमेंट्स 7 8 यूनियन में है। आपको खुद दिख रहा होगा और आप फील कर पा रहे हो, हैं, ठीक है, यूनियन में है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि ए के पूरे एलिमेंट्स, देखिए ए 1 2 है भी और ज्यादा भी है, तो ये सबसेट भी है और प्रॉपर सबसेट भी है। फील कर पा रहे होंगे आप। प्रॉपर सबसेट सेट यही था कि ए के पूरे एलिमेंट्स बी में हो, सबसेट ये था, पर बराबर भी हो सकता था उसमें एक और कंडीशन थी कि बराबर हो सकता था। और प्रॉपर सबसेट में सिर्फ एक कंडीशन थी कि ए के एलिमेंट्स बी में हो, और दूसरी कंडीशन भी थी कि एलिमेंट्स हमेशा ज्यादा रहे। और अब हम इसे ऐसे करके लिख सकते हैं, मतलब आप फील कर पा रहे होंगे कि ए प्रॉपर सबसेट है यूनियन का, बी प्रॉपर सबसेट है यूनियन का, सी प्रॉपर सबसेट है यूनियन का, ठीक है। क्यों है आप समझ गए हो, पूरी वीडियो अगर आप देखोगे तो समझ जाओगे। कब? जब आप समझे होंगे प्रॉपर सबसेट और सबसेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल यही है कि यूनिवर्सल के अंदर ये सब हो, समझ गए। और तीनों के एलिमेंट्स किसमें हो? यूनिवर्सल में हो। यही है आपका क्या? यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है अंतराल। अंतराल मैं इसी पेज में आपको समझाना चाहूंगा और समझा भी दूंगा। अगर आप अच्छे से मेरी 1.1 वीडियो देखे होंगे, उसमें मैं आपको करा रखा हूं इसका और इसका यूज भी, और इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। ये 1 चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे लाइट नहीं लेना है, अच्छे से करना है। तो मैं अंतराल करा दे रहा हूं आपको, अंतराल, ठीक है। अंतराल आपको समझना है कैसे। अंतराल 3 टाइप के होते हैं। पहला हो गया ओपन इंटरवल, दूसरा हो गया क्लोज्ड इंटरवल, और तीसरा हो गया सेमी इंटरवल, ठीक है। आप नोट्स बना रहे होंगे, कॉपी बना रहे होंगे, एनसीईआरटी, तो मैं इंग्लिश से लिख रहा हूं पर आपको समझ लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको ये टाइप्स नहीं लिखने हैं, मैं आपको समझा दूंगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब आपको अंतराल समझना है। अंतराल को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरवल। क्या बोलते हैं? इंटरवल। ये 3 टाइप्स के होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी इंटरवल, ठीक है। अब आपको समझने की ट्राई करते हैं, तीनों को मेरे साथ इंटरेक्ट होकर इंटरेस्ट से, फुल मजे, फुल हंसी से, ठीक है, क्योंकि अभी तक आप बहुत सीरियस थे, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ा थी, टफ थी, समझने वाली थी। अब ये है थोड़ा हंसने वाली, कूदने वाली, क्योंकि अब आप क्वेश्चन लगाने जाओगे, और क्वेश्चन लगाने में मैथ इसीलिए आदमी लेता है ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करे क्वेश्चन, और क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आती है, ठीक है। तो क्वेश्चन की वीडियो कल, आज पूरी इंट्रोडक्शन है। पहले आप इंटरवल समझ लीजिए मेरे साथ, ठीक है। इंटरवल क्या है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम स्मॉल ब्रैकेट लगा के दिखाते हैं, क्लोज्ड इंटरवल को हम दोनों बिग ब्रैकेट लगा के दिखाते हैं, और सेमी इंटरवल में एक स्मॉल और एक बिग, या तो एक बिग या तो एक स्मॉल चल जाएगा। मतलब समझो कि इसमें एक एक दोनों, किसी साइड को मैटर नहीं करता। अब मैं आपको पीछे बोला कि इसका बहुत यूज है इसका यूज अभी बताता हूं। ये इंटरवल तो है, ये कब यूज करेंगे आप इन इंटरवलों का, कब आपका यूज आने वाला है, यूज में कब आएगा, ठीक है। तो ये जो इंटरवल है इनका यूज मैं आपको बता रहा हूं। जैसे यहाँ दोनों ओपन इंटरवल है, इसे ओपन इंटरवल दोनों कैपिटल स्मॉल, ठीक है। इस ब्रैकेट को, जो स्मॉल ब्रैकेट है, इसे ओपन इंटरवल बोलते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन है इस टाइप लिखा है, जैसे 4, ठीक है, x2, ठीक है, अगर ऐसे लिखा है और इसमें 4 x जो है 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, 2 नहीं होगा, x 5, ये, ठीक है, ये अलग है यहाँ
और ये यहाँ अलग है, सेम क्वेश्चन। अब फील करिएगा कि यहाँ बड़ा वाला लग गया है और यहाँ छोटा वाला लग गया है, क्यों? अब आपको यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ में कुछ तो डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे लाइन है नीचे, यहाँ पे लाइन नहीं है। फिर बता दो लाइन का यूज मतलब बराबर, x 4 के बराबर या 4 से छोटा, सॉरी x 4 से बड़ा या 4 के बराबर और 5 से छोटा या 5 के बराबर हो सकता है। यहाँ पे x 4 से बड़ा और 5 से छोटा ही होगा, 4 नहीं हो सकता ना 5 हो सकता, पर यहाँ पे 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है। तो अगर यहाँ लाइन लग जाएगी तो यहाँ कैपिटल लेटर लगा देना है, यहाँ लाइन लग जाएगी आपको कैपिटल लेटर लगा देना है। समझना कुछ नहीं है, डायरेक्ट यही है, इस साइन का यूज आपको अच्छे से समझना है, समझने वाली चीज यही है। ये आपको नहीं समझना है कि यहाँ क्या लिखा है, किसी उससे रिलेट नहीं कर रहा है, आपको किससे, साइनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ब्रैकेट कौन सा लगेगा, समझे आप? तो यहाँ पे स्मॉल स्मॉल था तो स्मॉल स्मॉल, यहाँ पे लाइन भी लग गई तो यहाँ बड़ा बड़ा है, यही आपको समझना है, ठीक है? इसे ऐसे करके लिख देता है मनई, मतलब हाँ। अब सेम ही समझेंगे, यहाँ पे स्मॉल, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे स्मॉल, ठीक है? अब आप खुद फील कर पा रहे होंगे कि सेम अगर एग्जांपल हम लें ऐसे x और 5, तो यहाँ पे स्मॉल है मतलब यहाँ पे लाइन नहीं है, यहाँ बड़ा है मतलब यहाँ पे लाइन है, होशियार तो हो आप। और यहाँ पे भी एक सेम एग्जांपल अगर लें और फिर आप करें तो यहाँ पे इस बार लाइन आ जाएगी, बिग ब्रैकेट, और यहाँ स्मॉल है तो स्मॉल, सिर्फ, समझे? समझे ना? यही था इंटरवल का खेल, थोड़ा टफ है, टफ नहीं था, मजा वाला था, पहले ही हम बोले थे, इंटरेस्टिंग था। अब ओपन क्लोज सेमी के अंदर एक स्मॉल था एक बिग था, आप देख लीजिए, एक लाइन है एक लाइन नहीं। अगर यही ब्रैकेट इधर आता तो यहाँ पे लाइन आ जाती, यहाँ पे कैसे यहाँ हुआ, और बिग में यहाँ पे लाइन तो दोनों जगह ब्रेक, स्मॉल में यहाँ लाइन है कि यहाँ लाइन है, पूरा समझ गया, ठीक है? खेल यही था आपका, और पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट आपका कवर हो चुका है हमारे वीडियो में। और अगर आप 1.3 एक्सरसाइज डायरेक्ट देखते हैं तो बिल्कुल ना देखें, पहले 1.1 जाके देखें, फिर 1.2 देखें, और उसकी भी पहले 1.1 में जो आपका काम आया है पूरा पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृतिक, विषम प्राकृतिक, सम प्राकृतिक, ऐसी संख्याएं है ना यूज किए हैं, इसी एक्सरसाइज में यूज भी होगा, ठीक है? तो उसके लिए आपका संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की वीडियो आ चुकी है यूट्यूब, हम प्लेलिस्ट या फिर आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आपको चेक करना है। तो होप करता हूँ आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारा इंटरेस्टिंग सा प्लेटफॉर्म स्टडी 100, हमारी टीम आपके लिए पूरा वर्क कर रही है, 100% दे रही है, आपको 100% लेना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग।